बड़े बड़े ऋषि मुनि संत जोगी जति, कोई इस माया से बच नहीं पाता। माया का अर्थ जानते हैं क्या होता है? माँ का अर्थ जो, या का मतलब नहीं, जो इस संसार में होता नहीं है उसी का नाम माया है। जो इस संसार में है नहीं उसी का नाम माया है। जैसे एक जादूगर जो होता है, जादूगर को तो सभी लोग जानते हैं ना, कपड़ा लेता है और कपड़े को देखते देखते एक ही बार में सांप बना देता। हमारे आपके देखने में वो सांप लगता है कि जादूगर ने उस कपड़े को सांप बना दिया, लेकिन उसका हकीकत क्या है? उसका वास्तविक रूप क्या है? उस कपड़े का वास्तविक रूप कपड़ा ही है। हमारे और आपके देखने में वो सांप लग रहा है, लेकिन उसकी वास्तविकता कपड़ा है। उसी प्रकार से इस संसार में जिस मकान को कहते हैं कि ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरा है, ये पराया है, मैं और मोर तोर ते माया, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है, इसी का नाम क्या है? माया है। लेकिन ये है कहां तक? जिस मकान को कहते हैं कि मेरा है, जिस दुकान को कहते हैं कि मेरा है, जिस बच्चे को कहते हैं कि मेरा है, जिस परिवार को कहते हैं कि मेरा है, वास्तविकता है क्या? कहां तक है? साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जिस पत्नी को हम हृदय से ज्यादा मानते हैं कि ये मेरी अपनी है, वो पत्नी भी कहां तक साथ निभाती है? मात्र मकान तक। जिस परिवार के लिए हम सब कुछ करते हैं, पूरे जीवन को व्यर्थ बिता दिया, व्यर्थ के बातों में धन अर्जित करने के लिए, जिस परिवार के सुख के लिए हमने क्या नहीं किया, वो परिवार कहां तक आपका संगत है? हो साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। हो परिवार के सब लोग चलेंगे तो केवल श्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। जिस पुत्र को हृदय से ज्यादा हम प्रेम करते हैं, वो भी मात्र सिर में आग लगा देगा, बस इतना ही। वो पुत्र, जिस पुत्र के लिए हमने सब कुछ किया, धन अर्जित क्यों करते हैं? इस संसार का धन उसी पुत्र के लिए ना करते हैं कि मेरा पुत्र है, हृदय से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है, इसके लिए हम कितना कर दें। आज वो पुत्र भी मात्र साथ देगा तो अग्निदान तक। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कौन है? यहां का धन तो तुम्हारा सब कुछ यही रह गया ना, उसके आगे कौन है तुम्हारे साथ? कौन सी मकान दुकान ले जाओगे? कौन सा परिवार साथ में जाएगा? कहते हैं कि बेटा भी हक निभाएगा
केवल अग्निदान तक। हुई से के तो आगे भजन ही है साथी। यहां तक खूब इकट्ठा किए, लेकिन उसके बाद कौन जाएगा? उसके बाद यही जाएगा जो आप लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हो, भगवान की पावन कथा को सुन रहे हो अपने कानों से। अरे उसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम ये जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम जग का झमेला रहेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जब इस संसार में आए, जन्म हुआ, तो जन्म से लेकर के अंत समय तक हमने अर्जित क्या किया? यहाँ का धन। जिस मकान को कह रहे हो ना कि अपना है, मेरा है, ये घर किसने बनाया है? तो क्या कहा? मैंने बनाया है ना। ये घर किसने बनाया है? मैंने बनाया है। ये बच्चे किसके हैं? मेरे हैं। अच्छा, ये बच्चे, ये परिवार किसके हैं? मेरे हैं। हे भक्तों, एक बात है आपको बता दें कि उस पुत्र के लिए, जिस पुत्र के लिए सर्वस्व पाप तुमने किया, सर्वस्व अधर्म तुमने किया, वो पुत्र, जिस पुत्र का तुम भाग्य लिखने के लिए चले हो, कहते हैं कि अगर पुत्र के भाग्य में अगर सुख का भोग करना नहीं है, तो क्या आप उसे सुख प्रदान कर सकते हो? अगर बेटे के भाग्य में सुख नहीं है, तो आप अनेक प्रकार की दौलत बना दीजिए, बेटा उसको बेच खा लेगा। और अगर पुत्र के भाग्य में सुख का भोग है, तो यदि आप एक झोपड़ी भी बना कर गए हैं ना, तो पुत्र उस झोपड़ी से बिल्डिंग तैयार कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में सुख का भोग है। बाबा भिक्षु कहे मेरो मन रहियो मस्ती में, मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में। मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में। अगर तुम्हारे पुत्र के भाग्य में सुख का भोग नहीं है, तो तुम कितना भी कर दो, वो सब बेच खा लेगा। और यदि पुत्र के भाग्य में सुख का भोग है, तो आप कुछ नहीं बनाए तब भी वो बना लेगा। तो फिर आप उसके भाग्य लिखने वाले हो कौन?
आप कौन हो? पुत्र का भाग्य लिखने वाले। यहाँ के धन को तो संचित किए, वहां का भी देखो। ये शरीर क्या है? किराए का मकान है। इसका भी ध्यान दो कि इसका भी किराया जमा करना है। तुम्हारे जैसे कितने इस भूमि पर आए और चले गए, क्या कहते हुए? मेरा है। मेरा मेरा करते हुए कितने इस भूमि पर आए और कितने बीत गए, लेकिन कोई लेकर के गया? कोई नहीं। मात्र अगर जाने वाला है तो प्रभु का एक भजन ही साथ जाना। कहते हैं ना कि आएगा नोटिस जमानत न होगी, 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 पल्ले में कर कुछ अमानत न होगी, पल्ले में करे कुछ अमानत न होगी। आएगा नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत ना होगी। किराए के मकान में यहाँ रह रहे हो, तो उस मालिक का यदि मान करके रहोगे कि ये प्रभु सब कुछ आपका है, तब तो ठीक है। वहाँ का किराया जब इकट्ठा करते रहोगे तब तक तो आनंद है। नहीं, जिस दिन नोटिस आएगी ना, फिर जमानत नहीं होने वाली। प्रभु के यहाँ से नोटिस आता है सबको। देखिए, भगवान के यहाँ से 5 नोटिस आता है। 5 नोटिस भगवान भेजते हैं कि अब सुधार कर लो। जब बाल पक जाए तो समझ लो कि भगवान ने पहला नोटिस भेज दिया। जब आंख की रोशनी कम होने लगे तो समझ लो कि दूसरा भी नोटिस प्रभु ने भेज दिया। और जब कहते हैं ना कि दांत झड़ने लगे तो तीसरा नोटिस हो गया। और जब कमर में टेढ़ापन आ जाए तो समझ लो भगवान ने चौथा नोटिस भेज दिया कि अब सुधार कर लो, किराया इकट्ठा कर लो यहाँ की, है ना। और 5वां नोटिस भगवान मौत की नोटिस भेजते हैं। इस अदालत में तो कुछ दे लेकर के निपट जाते हो, लेकिन उस अदालत में वहां का किराया सबसे अलग है। वहां के जो वकील है ना, उस अदालत में झूठ नहीं चल पाता। दिन के वकील सूर्य, तो रात्र के वकील चंद्रदेव है। चंद्रदेव जाकर के कहते हैं कि प्रभु मैंने देखा है इसको ये अधर्म करते हुए, ये झूठ बोलते हुए, ये पाप करते हुए। सूर्य और चंद्रमा भगवान की अदालत के गवाही होते हैं, गवाह बन करके जाते हैं। यहाँ के गवाह और वकील को तो कुछ दे लेकर के इधर उधर कर देते हो, लेकिन प्रभु की अदालत में अरे आएगा नोटिस जमानत न होगी, 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 पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी, पल्ले में कर कुछ अमानत न होगी। कहते हैं आएगा नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत ना होगी। अरे होके तुझे कैद फिरे, होके तुझे कैद फिरे, चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा।
शास्त्रों ने बार बार समझाया कि देखो, किराए के मकान में हो, कुछ वहां का किराया इकट्ठा कर लो। वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, साधु संतों ने खूब समझाया कि वहां का किराया भगवान का भजन है। ज्यादा नहीं तो एक घड़ी आधी घड़ी, 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे ही, और आधे घंटे नहीं तो 15 मिनट ही भगवान का भजन कर लो, कुछ किराया वहां का इकट्ठा कर लो। खूब साधु संतों ने प्रवचन किया, खूब वेद और पुराणों ने समझाया कि देखो, एक दिन वहां चलना पड़ेगा और वहां का किराया जमा करना पड़ेगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो कहते हैं, मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, मेरी न मानो यमराज मनाएंगे, मेरी न मानो यमराज मनाएंगे, तेरा कर्म दंड मार भुगताएंगे, तेरा कर्म दंड मार भुगताएंगे। आखिर तुझे नरक बीच रहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, अगर इस कलिकाल में भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो मात्र